जानिए कैसे हुई भगवान कृष्ण की मृत्यु व कैसे खत्म हुआ पूरा यदुवंश। सो हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवार और आप देख रहे हैं मिस्टर दिलीप 4K। 18 दिनों चले महाभारत युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुई युद्ध को वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कि मिट्टी का रंग लाल ही है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका के नदी के समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पूर्व 18 पर्वों में से एक है, जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है हौसला पूर्व की कहानी के भीतर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वो सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र संभा को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ और नारद से मिलने गए। वे सभी भगवान कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए थे। स्त्री के वेश में सभा ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। वे उसे ये बताए कि उसके गर्भ में बच्चा का लिंग क्या है। इनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोध होकर सबको श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सभा ने यह सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सब्र से कहा कि वे तांबे के तीर चूर्ण बनकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सभा ने सब कुछ अग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही अग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण किया जाएगा। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बालराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाजा शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना, चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असमान निधन, देश द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखन बढ़त आदि सब द्वारकों लोगों को जीवन जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना, चारों ओर अपराध, अमानवीय और पाप का साया था। बुजुर्ग और गुरुओं का असमान निधन, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था।